राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को ऐसा ऑफर दिया है जिसके बाद पूरी राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी और राहुल गांधी अब एक ही पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ममता को बड़ा ऑफर दिया गया है कि वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दें। अब ममता को ये ऑफर ऐसे वक्त में मिला है जब ममता की पार्टी टीएमसी सबसे खराब दौर से गुजर रही है। टीएमसी के विधायक और सांसद टूट रहे हैं। पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी टूट देखने को मिल रही है। ऐसे में टीएमसी का भविष्य अंधकार में जाता नजर आने लगा है। लेकिन इसी बीच जब इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बड़ी मीटिंग हुई तो इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से ममता के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर एक बड़ा ऑफर सामने रख दिया गया। ऑफर ये कि ममता अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं, अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दें। अब आपको यहाँ एक बात जरूर समझनी चाहिए कि ममता बनर्जी पहले कांग्रेस का ही हिस्सा रह चुकी हैं, लेकिन फिर कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई थी। लेकिन अब राजनीति में ऐसा वक्त पलटा है कि ममता की पार्टी मानो खत्म होती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद से पूरी पार्टी बिखर गई है। ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आपस में गहन विचार विमर्श किया और ममता के लिए अपनी पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं। इंडिया गठबंधन की हुई इस बैठक से एक तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाती और गर्मजोशी से मिलती नजर आ रही हैं। वहीं मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करते दिखे और बीच में बैठे नजर आए, जबकि उनके दाएं बाएं राहुल गांधी और ममता बनर्जी बैठे नजर आए। तो ममता और राहुल के मजबूत होते रिश्तों का ये साफ संदेश माना गया। अब अगर ममता कांग्रेस के इस ऑफर को अपना लेती हैं, कांग्रेस में शामिल हो जाती हैं और अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देती हैं, तो कांग्रेस को अपना वो पुराना चेहरा वापस मिल जाएगा जो उससे अलग हो गया था, और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत के तौर पर माना जा सकता है। अब ये भी समझ लीजिए कि इससे ममता को क्या फायदा है। तो जब कोई क्षेत्रीय पार्टी कमजोर होने लगती है और उसके विधायक, सांसद और नेता लगातार पार्टी छोड़ने लगते हैं, तब उसके लिए अकेले बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का सामना करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब ममता की पार्टी का हाल तो ऐसा हो रहा है कि पूरी पार्टी ही खत्म होती नजर आ रही है। अब इन हालातों में अगर ममता की पार्टी कांग्रेस में मर्ज हो जाती है तो उसे कांग्रेस जैसे बड़े दल का राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा संगठन और संसाधन होते हैं। ऐसे में नेताओं के लिए राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो सकता है। राज्यसभा में सीट भी मिल जाएगी। यानी अगर टीएमसी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है तो कांग्रेस का छाता ममता बनर्जी को सुरक्षा दे सकता है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में जो परिस्थितियां हुई हैं, उन्होंने राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच रिश्तों को काफी मजबूत किया है। दोनों नेताओं के संबंध पहले से बेहतर हुए हैं। पहला मामला तो तब हुआ जब बंगाल चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे आए। बीजेपी ने ममता को गहरा जख्म दिया। तब राहुल गांधी ने फौरन ममता बनर्जी से कॉल पर बात की थी और हिम्मत दी थी कि अब पूरे विपक्ष को एकजुट होना होगा और बीजेपी की साजिशों को रोकना होगा। दरअसल ममता ने दावा किया था कि करीब 100 सीटें बीजेपी ने वोट चोरी करके चुरा ली हैं, और फिर राहुल गांधी भी सामने आए और यही शब्द बोलते सुनाई दिए कि बीजेपी ने 100 सीटें वोट चोरी करके लूट ली हैं। इसके बाद फिर एक और मामला सामने आया जिसने ममता और राहुल के रिश्ते को और मजबूत किया। ये मामला था जब ममता के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया। राहुल गांधी ने फौरन ममता को फोन घुमा दिया और आश्वासन दिया कि अगर अभिषेक का इलाज बंगाल में नहीं होने दिया जा रहा है तो वो हैदराबाद में करवा सकते हैं। यही नहीं, राहुल ने सोशल मीडिया पर भी अभिषेक के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की थी और बीजेपी को बुरी तरह से लताड़ दिया था। दोनों मामलों के बारे में ममता बनर्जी ने ही सामने आकर ये जानकारी दी थी कि राहुल गांधी ने खुद उन्हें कॉल किया है। इससे राजनीतिक अटकलें तेज हो गई कि क्या भविष्य में नए समीकरण बन सकते हैं। और अब जो
ऑफर सामने आ रहा है तो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ममता और राहुल अब एक पार्टी में नजर आएंगे? क्या ममता ऑफर स्वीकार करते हुए अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करने वाली हैं? वहीं अब आपको इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग से जुड़ी बड़ी बातें भी जरूर जाननी चाहिए। तो दिल्ली में हुई इस बैठक में उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन ऑनलाइन जुड़े थे, जबकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सुप्रिया सूले, तेजस्वी यादव, कपिल सिब्बल, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत 23 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। वहीं मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें भी बताई। खड़गे ने बताया कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। पहला फैसला हुआ है कि एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सीजेआई सूर्यकांत को लेटर लिखा जाएगा। दूसरा फैसला हुआ कि नीट पेपर लीक और सीबीएसई की गड़बड़ी मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान फौरन इस्तीफा दें। तीसरा फैसला हुआ कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाएंगे और मोदी सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग उठाएंगे। चौथा फैसला हुआ कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक हैदराबाद में 8 अगस्त को होगी और साथ ही हर 2 महीने में विपक्ष मीटिंग करेगा। और पांचवा फैसला हुआ कि संसद के मॉनसून सत्र में रोज सुबह विपक्ष की मीटिंग की जाएगी। वहीं अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में विजय की पार्टी टीवीके को क्यों नहीं बुलाया गया? तो इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली टीवीके की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी है वो तमिलनाडु में टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा बनी है, लेकिन उसके बावजूद टीवीके को आमंत्रित नहीं किया गया। अब विजय की पार्टी टीवीके को ना आमंत्रित करने का सबसे बड़ा कारण ये देखा जा रहा है कि विजय की पार्टी के पास लोकसभा या राज्यसभा में कोई सांसद नहीं है। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में ही टीवीके ने सरकार बनाई है, लेकिन उसने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, इसीलिए वो संसदीय स्तर पर विपक्षी समन्वय का हिस्सा नहीं है। वहीं विपक्ष की इस बैठक का मेन फोकस तो केंद्र की मोदी सरकार को घेरना है, संसद की रणनीति बनाना है, बीजेपी एनडीए सरकार की नीतियों और भविष्य की दिशा तय करना है। ऐसे में संसदीय उपस्थिति वाली पार्टियां ही इस मीटिंग में शामिल हुई और साथ ही टीवीके अभी औपचारिक रूप से भी इंडिया गठबंधन का सदस्य नहीं है। वहीं आपको अब ये भी समझा देते हैं कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी क्यों इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल नहीं हुई। तो आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से ही खुद को इस गठबंधन से अलग कर चुकी है। नाराजगी की वजह बनी थी जब हरियाणा में कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से खुद को अलग करते हुए ये कह दिया था कि उसका गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था और केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ साथ लड़ने तक था। वहीं एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल नहीं हुई। तो इसकी वजह ये रही कि डीएमके ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया, क्योंकि विजय की पार्टी टीवीके को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए सिर्फ कुछ सीटों की जरूरत थी, जिस पर कांग्रेस ने उसको समर्थन देकर तमिलनाडु में सरकार बना ली।